स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स का एक्सरसाइज नंबर 1.2। उम्मीद करता हूँ कि आपने 1.1 एक्सरसाइज पूरा देखा है, अच्छे से कंप्लीट किया है। और अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं 1.2 एक्सरसाइज। 1.2 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक थ्योरम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं इक्वेशन सॉल्व करते समय। इफ p divides a square, if p divides a square then p divides a, सिंपल है। if p divides a square then p divides a। आप बोलोगे p और a कौन है? इधर लिखा है, टेंशन मत ले। p इज अ प्राइम नंबर, p क्या है? प्राइम नंबर है। एंड a इज अ पॉजिटिव इंटीजर, a एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, बराबर। एक बार बोलो मेरे साथ, if p divides a square then p divides a। p एक प्राइम नंबर है और a एक पॉजिटिव इंटीजर है। उसके बाद और एक चीज आप देखोगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय, को प्राइम इंटीजर्स, a set of numbers whose SCF is equal to 1 is called as co-prime integer। जिनका SCF 1 होता है तो उनको co-prime बोलते हैं। ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 1.1 में कुछ क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किए थे, SCF 1 आया था, हमने कहा था यस कि वो co-prime नंबर्स है। उसके बाद अगेन वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट। सम मतलब एडिशन है ना, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, क्वोशिएंट मतलब डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स को आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपको हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। इंटीजर्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने के बाद आपको हमेशा क्या मिलता है? एक रैशनल नंबर मिलता है। ऐसा यहाँ पे लिखा है। ये कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, आपके नोटबुक में ये होने चाहिए अच्छे से। क्लियर? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ बेटा, इस चैप्टर का ये IMP क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड एग्जाम्स में आप हर क्वेश्चन पेपर चेक करोगे तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल नंबर। प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल नंबर। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे प्रूव करना है, इसका तरीका एकदम इजी तरीका, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। पूरा वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही एग्जाम में लिखने का, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इरैशनल। ये प्रूव करने के लिए, यस, ये प्रूव करने के लिए आपको सबसे पहले एक अजम्पशन करना है। क्या करना है? अजम्पशन। लेट रूट 5, लेट बोलो रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अब बोलोगे अरे ये क्या चल रहा है, तो गड़बड़ है सर, आप गलत लिख रहे हो। क्वेश्चन में तो कहा है प्रूव दैट इरैशनल, और आप अज्यूम कर रहे हो रूट 5 इज रैशनल। ऐसे ही कर रहा है, ऐसे अज्यूम करना है आपको बेटा, क्लियर? उल्टा अज्यूम करना है। फिर लास्ट में कुछ देर के बाद देखोगे तो अपना अजम्पशन जो है वो फेल हो जाता है, अपना अजम्पशन जो है वो फॉल्स हो जाता है। तो ये जो अजम्पशन आपने किया है ये फॉल्स हो जाएगा। तो रूट 5 रैशनल नंबर है, जो आपने यहाँ पे लिखा है ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब रूट 5 कैसे रैशनल नहीं है तो कैसा होगा? इरेशनल होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बता? यस और नो? यस। सो रूट 5 को आपने रैशनल नंबर अज्यूम किया है। रैशनल नंबर का अगर आपको डेफिनेशन याद है, यस, a number which can be expressed in a p by q form is called as rational number, where p and q are integers and q is not equal to 0। ऐसा डेफिनेशन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड में, है ना, 9th स्टैंडर्ड में वगैरह। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा उसमें एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करने वाला हूँ। क्या है देखो यहाँ पे, और वो क्यों ऐड कर रहा हूँ वो भी बताऊंगा। उसका कॉन्सेप्ट क्या, लॉजिक क्या, कोई बताएगा नहीं, मैं बताने की कोशिश करूँगा, ध्यान से सुनिए। यस, therefore can I write root 5 is equals to p by q? yes, root 5 अगर आपका रैशनल है तो उसको आप p by q के फॉर्म में लिख सकते हो, where p and q are co-prime integers। co-prime integers, p and q क्या है बेटा? co-prime integers। and दूसरी बात ये है जो q है वो आपका जीरो नहीं हो सकता, ये तो पता है आपको, q नॉट इक्वल टू 0। आप इसके पहले सिर्फ p एंड q आर इंटीजर्स ऐसा कहते थे, अभी एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया है, उसी वर्ड के ऊपर पूरा गेम है। कौन सा वर्ड ऐड किया है एक्स्ट्रा? को-प्राइम। आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं, टेल मी, मैंने लिखा है ऐसा 5/2, क्या रैशनल नंबर है? हाँ, p by q के फॉर्म में दिख रहा है, मतलब रैशनल नंबर है। मैंने लिखा है ऐसा 50/20, क्या ये रैशनल नंबर है? आप बोलोगे हाँ ये p by q के फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर है। यस, ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, दोनों नंबर्स आपके रैशनल है। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, यस और नो? p by q, वेयर ये p by q के फॉर्म में है ना, वेयर p and q आर, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये 5 और 2
दोनों को प्राइम इंटीजर्स है, दोनों क्या है को प्राइम, दोनों का बेसिक निकाल के देखो 1 आएगा। यस, तो पी एंड क्यू आर क्या है को प्राइम इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स। यहाँ पे हमने लिखा है 50/20, 50/20 का अगर आप HCF निकालोगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो वो 1 नहीं आएगा बेटा। यस, तो ये जो है ये आपके को प्राइम इंटीजर्स नहीं है, ये पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, बस ऐसा ही बोलना पड़ेगा, ये को प्राइम नहीं है। बोलो तो आप बोलोगे सर कौन सा सही है, ये सही है कि वो सही है? मैं कहूँ बताऊँ मैं, अरे बेटा ये सही है, ये ज़्यादा सही है। यस और नो? सर कैसे? अरे 50/20 है, ये इंटीजर्स आपने लिखे, ये को प्राइम इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर्स है, इसका मतलब इनको हम और आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये फाइनल है। यस, ये फाइनल नहीं है, इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसको 10 से डिवाइड कर, इसको 10 से डिवाइड कर, क्या आ रहा है 5/2, सिंपलीफाई हो रहा है ना? यस और नो? इज दैट क्लियर? लेकिन ये जो यहाँ पे लिखा है 5/2 को प्राइम इंटीजर्स, इसको और आगे सिंपलीफाई नहीं किया जा सकता, समझा? तो टेक्निकल देखा जाए तो प्रॉपर यस, अगर आप को प्राइम इंटीजर्स लिख रहे हो इसका मतलब और आगे हम उनको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पी और क्यू कैसे आपके को प्राइम इंटीजर्स है, को प्राइम इंटीजर्स है, इनका इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 है, एक ही फैक्टर है उनका, यस वो है 1। यस और नो? क्लियर? 5 और 2 का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही है, दैट इज 1। HCF 1 आएगा इनका HCF 1 नहीं आएगा बेटा, 50 और 20 है, इनको अभी भी आपने देखा तो मैंने 10 से डिवाइड किया, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 10 आएगा। इन दोनों को आप 2 से भी काट सकते हो, बराबर है कि नहीं? तो इनका फैक्टर 2 भी आ सकता है, यस और नो? लेकिन जब आप को प्राइम इंटीजर्स की बात करते हो, को प्राइम इंटीजर्स में आपका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक होता है और वो होता है 1। देयर इज ओनली वन कॉमन फैक्टर एंड दैट इज 1। अंडरस्टूड? चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये सब रफ कर देते हैं। अंडरस्टूड? तो एक बार फिर से बोलो, को प्राइम इंटीजर्स है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब P एंड Q का HCF 1 है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का 1 है। यस और नो? इज दैट क्लियर? 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, P और Q के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। यस, और इसी चीज को हम लोग लास्ट में हो, ठीक है, अच्छे से समझने वाले कि कैसे फेल होता है, ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर करोगे दोनों का, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट है तो पहले रूट को हटाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करोगे बेटा, व्हाट विल हैपन? ये √5 बन जाएगा 5, ये बन जाएगा p², ये बन जाएगा q², राइट? अभी क्या करना है, q² को यहाँ पे लेके आ जाओ, क्लियर, और 5 को यहाँ पे भेज दो, राइट? तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो बीच में एक लाइन यहाँ पे बांध लेते हैं अच्छे से, आगे के बाद। यस, तो ये आ जाएगा q² यहाँ पे आ गया और 5 को नीचे डाल दिया आपने, तो ऐसे आ जाएगा, क्लियर, राइट? अभी जो आपने थ्योरम लिखा है p divides a² then p divides a, बराबर है कि नहीं? यस और नो? सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, बराबर थ्योरम क्या है ऊपर लिखा है हमने, यस और नो? यहाँ पे जो p मतलब प्राइम नंबर है, यहाँ पे हमारा नंबर क्या है 5, 5 इज प्राइम नंबर, यस और नो? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 divides p², 5 divides p² है ना, 5 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है, देखो ना, p²/5 है, मतलब 5 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है, 5 divides p², therefore 5 divides p, 5 divides p, यस और नो? 5 डिवाइड कर रहा है p को, मतलब यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ 5 इज फैक्टर ऑफ p, 5 इज फैक्टर ऑफ p, 5 इज फैक्टर ऑफ, अंडरस्टूड? यस और नो? क्लियर? अभी 5 जो है वो p को डिवाइड कर रहा है, तो p जो है उसको कैसे आप लिख सकते हैं, जरा देखो ध्यान से। कैन आई राइट लाइक 5 divides 5 बोला है ना, थोड़ा समझाने की कोशिश करो। 5 divides 5, हाँ सर 5 को डिवाइड करता है, यस 5 को डिवाइड करता है, यस। कैन आई से 5 divides 10, कैन आई से 5 divides 15, कैन आई से 5 divides 0, हाँ 0/5 का तो 0 आता है, तो यस 5 divides 0। कैन आई से 5 divides -5, हाँ यस और नो? यस 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 यस। अभी इन सारे नंबर्स को देखो मैं कैसे लिखने वाला हूँ। 5 को आप लिखते हो 5 into 1, 10 is 5 into 2, 15 is 5, 3 are 15, 0 is 5 into 0,
-5 रहेगा तो 5 इंटू -1। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, बराबर है कि नहीं? तो जो भी नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, मैंने यहाँ पे सारे नंबर्स लिखे हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, यस और नो। अभी क्या होगा, जो भी नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं वो सारे 5 के मल्टीपल होते हैं, वो सारे 5 के मल्टीपल है। देखो ना, 5 इंटू -1, 5 इंटू 0, यस और नो, क्लियर? ये जो आपने यहाँ पे लिखा है -1, 0, 1, 2, 3, ये क्या है? ये सारे इंटीजर्स है, ये सारे क्या है? इंटीजर्स। देखो ना, 0 आ रहा है, 1, 2, 3 के आगे 4, 5, 6 ये भी आएगा, -1, -2 नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, यस और नो, क्लियर? तो ये सारे क्या आपके इंटीजर्स, बराबर है कि नहीं? 5 तो यहाँ पे फिक्स है हर जगह पे, 5, 5, 5, 5 फिक्स है। और यहाँ पे जो इंटीजर्स है उनको हम लोग मान लेते हैं कि, ये क्या मान लेते हैं कि, यस और नो, ये जो इंटीजर्स है उनको हम लोग क्या मान लेंगे कि, तो 5 डिवाइड्स p लिखा है, 5 डिवाइड्स p। अगर 5p को डिवाइड करा है तो p को हम लोग क्या लिख सकते हैं? p को हम लोग लिख सकते हैं 5 into k, where k is an integer, yes or no? समझा ऐसा क्यों? मैंने यहाँ पे बता दिया ऐसा क्यों, बराबर? कोई भी अगर डाउट आ रहा है, इस वीडियो को दोबारा आप पीछे जाके देख सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों, बराबर? करना तो ठीक है, यही कर रहे, लेकिन क्यों ऐसा हम लोग कर रहे हैं वो बता रहा हूँ। यस, therefore p can be written as 5k, where बोलो k क्या है? where k is an integer, k is an integer। कैसे? अभी भी मैंने आपको बताया, समझ में आया था? कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड। अब ये जो आपने लिखा है p is equal to 5k, ये जो वैल्यू है ये आपको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, ओके? पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट अबव वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, क्लियर? तो ये क्या बनेगा सर? ये 5 है इधर, हाँ 5 है, इज इक्वल टू p स्क्वायर, लेकिन p की जगह पे क्या लिखने वाला हूँ मैं? p की जगह पे लिखूंगा मैं 5k का स्क्वायर, अपॉन क्या है? अपॉन है q स्क्वायर, यस वेरी गुड, अपॉन है q स्क्वायर, तो आ जाएगा 5, ओके? q स्क्वायर को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5q स्क्वायर, ऐसे इसको इधर लेके गए मैं, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर और इधर आ जाएगा k स्क्वायर। एक 5 आप कैंसिल कर दीजिए, एक 5 आप क्या कर दीजिए? कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बचा? बोलो क्या बचा? यस, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर, सही बात है, जल्दी बोला है, 5 को यहाँ पे लेके जाइए, तो ये आ जाएगा q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर, राइट? देखो q स्क्वायर को क्या डिवाइड हो रहा है? q स्क्वायर को 5 डिवाइड हो रहा है, बराबर? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हाट आई कैन राइट, यस, अकॉर्डिंग टू थ्योरम, बोलो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, थ्योरम आपको पता है, if p divides a square then p divides a, yes or no? 5 divides q square, therefore 5 divides q, 5 divides q, 5 divides q, 5 है ना? ये जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है। 5 डिवाइड कर रहे हैं q को, मतलब 5 इज फैक्टर ऑफ q, हो 5 इज फैक्टर ऑफ q। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा था? 5 डिवाइड्स p, मतलब 5 इज फैक्टर ऑफ p। यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? 5 इज फैक्टर ऑफ q। और बाप रे, मतलब 5 जो है वो p का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है। आपने तो कहा था p और q दोनों को प्राइम है, बोलो आपने क्या कहा था? p और q दोनों कैसे को प्राइम, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बोलो बोलो बोलो, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यस, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। को प्राइम में मतलब क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, HCF 1 आना चाहिए, ऊपर लिखा है मैंने। लेकिन p और q का HCF 1 नहीं है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 नहीं है, 5 आ रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना? देखो ना, कॉमन तो है, p को भी डिवाइड कर रहा है 5 और q को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब कॉमन फैक्टर है। और 1 से बड़ा है, मतलब हाईएस्ट हम लोग किसको कहेंगे? 5 को कहेंगे, 1 से बड़ा है ना 5, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? p और q का, यस, p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है। देयरफॉर ऐसा लिखेंगे हम लोग 5 divides p as well as q, therefore 5 is common factor, common factor
ऑफ P एंड Q, कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? यस 5 आ रहा है। Therefore HCF of P and Q is 5। तो जो आपने अजम्पशन किया है वो अजम्पशन आपका सही की गलत है बताओ जरा मुझे। यस आपने जो अजम्पशन किया था, आपने कहा था HCF तो 1 होगा, बराबर, कॉमन फैक्टर दोनों का 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन यहाँ पे दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। यस और नो? इसका मतलब अपना अजम्पशन कैसा है? देयरफॉर ऐसे लिखने का बड़े दुख से, अवर assumption is false। अपना assumption गलत है, ये जो हमने assume किया है ना ये गलत है। अगर ये गलत है तो सही क्या होगा? इसका उल्टा क्या आएगा? √5 आपने लिखा है रैशनल, यस तो आप क्या बोलोगे? देयरफॉर आप इसका उल्टा लिखोगे, आप लिखोगे √5 is an irrational number। √5 is an irrational number। समझ में आया? Is that clear? इस प्रकार से ये जो प्रूव दैट वाला क्वेश्चन था हमने कर लिया है। जैसे √5 वाला क्वेश्चन किया वैसे √7, √2, √3 कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, एज अ डेरिवेशन उसको याद रखो, एग्जाम में आया तो एज इट इज लिखने का। यस थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। For complete course, download Ganesh Academy e-learning app. For future updates, hit the bell icon. Thank you.